हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं समास प्रकरण, समाज से संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर समाज की प्रश्नोत्तरी को। इसके पहले मैंने इसका भाग एक करा दिया है, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, जो कि हर एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जो भी प्रश्न होते हैं सब पूछे जाते हैं, चाहे संधि के हो, चाहे समास के हो और चाहे कारक के हो। ये समास प्रश्नोत्तरी है, तो आप सभी मित्र देखिए। शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है हमारा, अन्य पदार्थ प्रधानः समासः वर्तते। तो अन्य पदार्थ प्रधानः समासः वर्तते कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुव्रीहि समासः, द्वंद्व समासः। उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, अन्य पदार्थ प्रधानः समासः वर्तते। ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर दिया गया है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पर दी गई है और व्याख्या है, अन्य पद प्रधानः समासः बहुव्रीहि समासः वर्तते। अर्थात बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जैसे कि पीताम्बरः, पीतानि, अम्बराणि, यशसः हो जाएगा। यह व्याख्या दी गई है। तो व्याख्या अगर करते चलते हैं, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ जाते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिकः विग्रह। अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह क्या होगा? अतिशया निद्रा, अत्यधिका निद्रा, निद्रायाः अत्ययः, निद्रा संप्रति न युज्यते। उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पर, निद्रा संप्रति न युज्यते हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अति निद्रम पद का लौकिक विग्रह निद्रा संप्रति न युज्यते होगा। अति निद्रा में अव्ययम विभक्ति समीपम सूत्र से अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। जैसे कि यथाक्रम, समुद्र, सुमद्रम, अतिनिद्रम इत्यादि ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। द्वियमुनम इत्यत्र समासः। तो द्वियमुनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। दिगुहु तत्पुरुषः बहुव्रीहि समास। उत्तर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा नदी विश्चा सूत्र से। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ व्याख्या दी गई है, यमुना में नदी विश्चा सूत्र से अव्ययी भाव समास है। इसका लौकिक विग्रह है द्वयोः यमुनयोः समाहारः, तथा अलौकिक विग्रह द्वियोश यमुना ओस होगा। और नदी विश्व सूत्र से संख्यावाचक द्वि का नदी विशेष के वाचक यमुना सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पान मुक्तः अत्र समासः। अल्पान मुक्तः अत्र समासः केवल समासः बहुव्रीहि तत्पुरुषः कर्मधारयः। उत्तर सी हो जाएगा, तत्पुरुषः हो जाएगा। और इसका जो है देखते हैं व्याख्या। अल्पान मुक्तः तत्पुरुष समासः। तो अल्पान मुक्तः में तत्पुरुष समास है। इसका लौकिक विग्रह होगा अल्पाद मुक्तः तथा अलौकिक विग्रह होगा अल्पग से मुक्त शु हो जाएगा। और अल्पान मुक्तः में पंचमी तत्पुरुष समास है, प्रायणो उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। अर्थात तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अपुत्रः अत्र समासः। तो अपुत्र में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो अपुत्र में हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आगे इसका देखते हैं। व्याख्या है इसकी, अपुत्र में नयो स्तर्थानाम वाच्यो वो चोत्तर पद लोपः। वार्तिक में बहुव्रीहि समास हुआ है। अपुत्र का लौकिक विग्रह होगा अविद्यमानः पुत्रो यशसः, तथा अलौकिक विग्रह होगा अविद्यमान सुपुत्र शु होगा। अपुत्र का विकल्प से एक रूप अविद्यमान पुत्र भी बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रपरणः अत्र समासः। तो प्रपरणः में कौन सा समास है? तत्पुरुषः कर्मधारयः व्ययीभावः बहुव्रीहि। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा प्रपरणः में। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दिया गया है, प्रपरणः नयो अस्तर्थानां वाच्य व चोत्तर पद लोपा वार्तिक से बहुव्रीहि समास है। और इसका लौकिक विग्रह होगा प्रपतितानि पर्णानि यशसः, तथा अलौकिक विग्रह प्रपतित जस पर्ण जस होगा, प्रायण अन्य पदार्थ पद प्रधानो बहुव्रीहि समासः।
अर्थात बहुव्रीहि समास प्रायः अन्य पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बरः, दशाननः इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अधोलिखितेषु पदेषु तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं न विद्यते। अधोलिखितेषु पदेषु तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं न विद्यते। हरित्रायतः, अक्षसौंडः, यूपदारुः, दुर्यौवनम। तो यहाँ पर किस पद में तत्पुरुष समास नहीं है, उस तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्यौवनम। दुर्यौवनम में तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी हरित्राता है, अक्षसौंडा है, उपदारु है। तो हरित्राता में हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, अक्षसौंडा में सप्तमी तत्पुरुष होगा और यूपदारु में चतुर्थी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि नहीं है। तो ये अधोलिखित पदों में तत्पुरुष समास का उदाहरण दुर्यमनम नहीं है, क्योंकि दुर्व्ययनम अव्यय भाव समास है, जबकि हरित्रातः, हरिणात्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास तथा अक्षसौंडः, अक्षेषसौंडः में सप्तमी तत्पुरुष समास एवं यूपदारु, यूपायदारु में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पाणिपादम अस्य समस्त पदस्य विग्रह वर्तते। तो पाणिपादम का समस्त पद क्या होगा, जिसका विग्रह क्या बनेगा, पाणिचा पादवचा तेषाम समाहारा, पाणिचा पादश्चा, पाणिचा पादश्चा, पाणिचा पादश्चा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, पाणिचा पादवचा तेषाम समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, पाणिपादम का समस्त पद विग्रह पाणिचा पादवचा तेषाम समाहारा होगा। पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है। समाहार अर्थ में द्वंद्व समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, एक है समाहार द्वंद्व और दूसरा इतरेतर द्वंद्व तथा एक शेष द्वंद्व, तीसरा समास हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, प्रायणोत्तर पद प्रधानः समासः अस्ति। तो प्रायणोत्तर पद प्रधानः समासः अस्ति केवल समासः, अव्ययीभाव समासः, तत्पुरुष समासः या बहुव्रीहि समासः। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान में हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास दिया गया है, उत्तर सी सही होगा। आगे देखते हैं व्याख्या में। यहाँ व्याख्या देखते हैं, प्रायणो उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुष समासः अस्ति, अर्थात तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचमी भयेन इति सूत्रस्य केन समासेन संबंधः। तो पंचमी भयेन इति सूत्रस्य केन समासेन संबंधः, द्वंद्वेन, तत्पुरुषेण, कर्मधारेण, बहुव्रीहिणा। उत्तर हो जाएगा तत्पुरुषेण हो जाएगा। और व्याख्या है, पंचमी भयन यह सूत्र तत्पुरुष समास से संबंधित है। पंचमी भयन सूत्र से पंचमी तत्पुरुष समास का विधान होता है, जैसे कि चोर भयम, तो यहाँ पर लौकिक विग्रह हो जाएगा चौराद भयम। यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दिगुश्च इति सूत्रेण कस्य समासस्य निर्देशो भवति। दिगुश्च इति सूत्रेण कस्य समासस्य निर्देशो भवति, तत्पुरुषः अव्ययीभावः बहुव्रीहि द्वंद्वा। उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या है, दिगुश्च इति सूत्रेण तत्पुरुषः निर्देशो भवति। तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद माने गए हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष, सामान्य अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निर्मच्छिकम पदस्य समास विग्रह स्यात्। निर्मच्छिकम पद में समास विग्रह क्या बनेगा, निर्गताः मच्छिकाः यस्मात् साः, नास्ति मच्छिकाः यस्य सः, मच्छिकाणाम् अभावः, मखिका अपि नास्ति यस्मिन् तत्। उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर मच्छिकाणाम अभावः हो जाएगा निर्मच्छिकम पद का समास विग्रह। और इसकी व्याख्या है, निर्मच्छिकम पद का समास विग्रह मच्छिकाणाम अभावः होगा। निर्मच्छिकम में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, को नाम समासः नित्यम क्लीबलिंगम धारयति। तो कौन सा समास नित्य क्लीबलिंग धारण करता है, द्वंद्वः, दिगुः, विशेष विशेषण, संबंधी कर्मधारयः, अव्ययी भावः। उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और व्याख्या है, अव्ययी भाव से सूत्र से अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसके अलावा दिगु और द्वंद्व समास भी समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुपुत्रः में समास है। तो कुपुत्रः में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, प्रादि तत्पुरुष। तो कुपुत्रः में प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे व्याख्या देखते हैं इसकी।
कुगति प्रादेय सूत्र से कुपुत्रः में प्रादि तत्पुरुष समास होगा। इसका विग्रह होगा कुत्सिता पुत्र होगा। और आगे है अव्ययी भाव का उदाहरण यथाशक्ति है। बहुव्रीहि का उदाहरण नीलकंठ है तथा कर्मधारय का उदाहरण नीलकमलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान माना गया है? पूर्व, उत्तर, उभय या अन्य। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, अन्य पद प्रधान होता है किसमें? बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि समास में प्रायः अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव एवं उभय पद प्रधान द्वंद्व एवं उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, समान अधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु। उत्तर हो जाएगा सी, कर्मधारय हो जाएगा समान अधिकरण तत्पुरुष समास का नाम। आगे इसकी व्याख्या है, समान अधिकरण तत्पुरुष समास का नाम कर्मधारय है। यह मुख्यतः तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। जैसे प्रायणोत्तर पदार्थ पद प्रधानो तत्पुरुषः, तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भेदो दिगु। द्वितीय तत्पुरुष तथा प्राद भी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या बहुत ही अच्छी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कौशाम्बी में समास होता है। तो निष्कौशाम्बी में कौन सा समास है? गति तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या केवल समास। तो निष्कौशाम्बी में गति तत्पुरुष समास होगा। और व्याख्या होगी इसकी, निरादयः क्रांतादर्थे पंचम्य सूत्र से निष्कौशाम्बी में गति तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा निष्क्रांतः कौशम्याः होगा। दशाननः बहुव्रीहि का उदाहरण है। अधिहरि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तथा भूतपूर्व केवल समास का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति द्वंद्वः दिगुः अव्ययी भावः बहुव्रीहि। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। श्री उत्तर सही है। इसकी व्याख्या है, अव्ययी भाव से सूत्र से अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसके अलावा जो मैंने अभी पढ़ा था कि दिगु और द्वंद्व समास भी समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग में होते हैं और बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। तो पंचगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्नों की सीरीज पूरी की है जो कि समास प्रकरण और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों को शेयर करिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।